बाबा साहब ने कभी कहा था, मैं उनका कोट रख के अपनी बात आगे करूंगा। बाबा साहब ने कहा था कि इंसान जीता है, पैसे कमाता है, खाना खाता है और अंत में मर जाता है। जीता इसलिए है ताकि कमा सके, कमाता इसलिए है ताकि खा सके, और खाता इसलिए है ताकि जिंदा रह सके, लेकिन फिर भी मर जाता है। अगर सिर्फ मरने के डर से खाते हो तो अभी मर जाओ। जब आपको मरने का डर लगता है और तुम खाते हो कि भाई जब मुझे मरना नहीं है, लेकिन मरना तो है ही एक दिन, तो बाबा साहब कहते हैं अभी मर जाओ, खाने के डर से जीते हो तो मामला खत्म। बोले मेहनत बच जाएगी, इतनी सारी मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। मरना तो सबको एक दिन है ही। समाज के लिए जियो, जिंदगी का एक उद्देश्य होना चाहिए। गुलामी की जंजीर से तो गुलामी की जंजीर से जकड़े हुए समाज से तो आजाद कराओ। अपना और अपने बच्चों का भरण पोषण तो एक जानवर भी कर लेता है। मेरी नजर में इंसान वही है जो समाज की भी चिंता करे और समाज के लिए कार्य करे। ये हमारे बाबा साहब ने कहा है। बाबा साहब ने कहा है कि भाई जीवन का कुछ मकसद होना चाहिए, और हम सब समन संघ में एक मकसद के साथ जुड़े हैं। जितने भी लोग समन संघ के ऑनलाइन मीटिंग में जुड़ते हैं वो सभी एक मिशनरी की तरह जीना जीते हैं। उनका एक मकसद है कि हम सबको जोड़े और हमारे जो समन भाई बहने जो जाति वर्ण में बिखरे हुए हैं उनको इकट्ठा किया जाए। और ये इकट्ठा करने के लिए हम सब रात दिन कार्य करते हैं। अभी हमने देखा है कि कुछ हमारे समन भाई बहने हैं वो कुछ समय के बाद निरस्ता में चले जाते हैं। उनका जो जुड़ना और जोड़ने का कार्य है उसे धीमी गति से आगे बढ़ाते या निरस्त हो जाते। तो इसके लिए हमें सोचना पड़ेगा ऐसा क्या किया जाए कि जिससे हमारे सारे समन भाइयों का बहनों का जुड़ने और जोड़ने का कार्य में गति आए, वो कार्य बढ़े, उसका विस्तार हो और जुड़ने और जोड़ने का कार्य भारत के हर प्रांत में जाए और हर प्रांत के जाने के बाद हर जिले में जाए और जिले से ग्रामीण लेवल तक जाए। और इसके लिए हमें कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि हम सब लोग शुरू में जुड़े हैं और पिछले 1 साल से भी ज्यादा समय हो गया हमें जुड़ने और जोड़ने में।
हमारी कई संगति भी हो गई, हमारे छोटे मोटे कार्यक्रम भी होते रहते हैं, और ऑनलाइन मीटिंग तो एवरीडे हम करते हैं, चाहे त्योहार हो या चाहे कुछ भी हो, हमारी ऑनलाइन मीटिंग कभी बंद नहीं होती। लेकिन कुछ कमी रह गई है ऐसा लगता है, क्यों कि हमें जो बताया जाता है, हमारे को जो मार्गदर्शन दिया जाता है संबंध संघ में, उसके मुताबिक हम काम नहीं कर रहे हैं, या तो हम लोग जो कमिटमेंट हमारा होना चाहिए उसमें कुछ कमी महसूस होती है। तो इसको इम्प्रूव करने के लिए, इसमें सुधार लाने के लिए हमें सतत प्रयासरत रहना पड़ेगा। हमारे जो वरिष्ठ संबंध संघी भाई है, उनको हमारे जो नए भाई जुड़े हैं उनके संपर्क में रहना पड़ेगा, क्योंकि संपर्क ही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम लोग एक पारिवारिक संबंध बना सकते हैं, अपनापन क्रिएट कर सकते हैं, और इसी तरह हम लोग एक दूसरे को जुड़ने और जोड़ने का कार्य को आगे बढ़ा सकते। अभी अभी हमने देखा है कि कई प्रकार के राजकीय और सामाजिक परिवर्तन देखा जा रहा है, और कई प्रकार के वाद विवाद भी खड़े होते जा रहे हैं। इसलिए हमारा ऐसा मानना है कि अभी हमारे पास समय इतना नहीं है कि हम ज्यादा देर तक इसको आगे खींचते जाए। समय हमारे पास बहुत कम है, और अगर हम लोग ये समय खो देंगे, या ये जो हमारे पास अभी जो संविधान ने हमें जो अवसर दिया है, जो हमें अधिकार दिया है, जो हम लोग मूवमेंट कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, इसलिए ये सब अवसर हमारे चले जाए उसके पहले हमें रात दिन मेहनत करनी पड़ेगी। हमें सबसे पहले हमारे परिवार को, हमारे रिश्ते नाते वालों को, हमारे दोस्तों को जोड़ने का प्रयत्न करना चाहिए। इतना ही नहीं, अगर कुछ लोग जुड़ने के बाद फिर जुड़ना बंद कर देते हैं, तो ऐसे लोगों को हमें जरूरत पड़ने पे फोन से या व्यक्तिगत भी मिलके उनको फिर से ये जो हमारा संबंध संघ का ऑनलाइन मीटिंग है उसमें जोड़ने की कोशिश करनी चाहिए। और जो भी रीजन में जहां तक भी संगति होती है, वह ज्यादा से ज्यादा लोग इस संगति के अंदर सम्मिलित हो और वह कॉन्सेप्ट को समझे, और वहां की बात अपने जो एरिया है, अपने जो सोसाइटी है, मोहल्ले है, वहां पर भी करे, जिससे हमारा प्रचार प्रसार बढ़ेगा। जब हमारा प्रचार प्रसार बढ़ेगा तो लोग संबंध संघ से अवगत होंगे, और अवगत होने के बाद उनको पता चलेगा कि ये संबंध संघ ही है जो हमारे लिए एक आखिरी आशा है। कह सकते हैं ये आखिरी ट्रेन है। अगर हमने ये आखिरी ट्रेन मिस कर दी तो आगे जाके कोई बाबा साहब जन्म नहीं लेने वाले, कोई महात्मा ज्योतिबा फुले जन्म नहीं लेने वाले, और हमारे महामानव शायद जन्म नहीं लेंगे। इसलिए हमें सबको तय करना है कि हमारे जीवन में हमें किस कार्य को प्राथमिकता देनी है।
हमें आनंद प्रमोद में ही जीवन बिताना है, या हमें हमारे जीवन का जो कर्तव्य है, जीवन का जो मिशन है, वो मिशन को आगे बढ़ाना है। ये तय करने का समय आ गया है और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें सबको ज्यादा से ज्यादा संपर्क करना है। एक दिन में हमारे 24 घंटे होते हैं, फिर कुछ आराम करते हैं, कुछ बाकी अपना जो गुजारे के लिए कुछ कार्य करते हैं। पर जो लोग निवृत्त है या जो लोग बाकी का पारिक समय मिलता है, उस समय के अंदर हमें उस समय का प्लानिंग करना है कि उस समय के अनुसार हमें किसे मिलना है, किसका संपर्क करना है, और उनको संपर्क करके उनको अपने संबंध संघ की बात बतानी है। और अभी हमारे पास संबंध संघ की जो संबंध संघ का जो पवित्र ग्रंथ है, उसमें हमारे संबंध संघ के बारे में, हमारे संबंधों के इतिहास के बारे में लिखा है। तो वो ग्रंथ भी बहुत ही कम दाम में हमको उपलब्ध कराया गया है। तो वो ग्रंथ हमें, जब हम कहीं जाते हैं तो हमारे थैले में वो ग्रंथ होना चाहिए कुछ। और हम जहां भी जाते हैं, जिसको भी मिलने जाते हैं, तो उन्हें हमें वो संबंध संघ का ग्रंथ है वो देना है, उसे सम्मान के साथ देना है और सम्मान के साथ लेना है, क्योंकि वो हमारा पवित्र ग्रंथ है। और उस ग्रंथ को हम आदर के साथ देखते हैं। उसमें हमारे संबंधों का इतिहास लिखा है और भविष्य भी लिखा है। उस ग्रंथ के माध्यम से हम लोगों को शिक्षित भी कर सकते हैं। और वो ग्रंथ जो भी पढ़ेंगे, पूरा ग्रंथ पढ़ लेंगे, तो उन्हें संबंध संघ के बारे में काफी कुछ ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। तो इसलिए ये संबंध संघ का ग्रंथ का जितना भी सर्कुलेशन बढ़े वो आवश्यक है, क्योंकि बड़ी कड़ी मेहनत के बाद ये संबंध संघ का ग्रंथ तैयार हुआ है और बहुत ही कम दामों में। इसकी कीमत भी बहुत कम है। ये अमूल्य ग्रंथ है, लेकिन उसका मूल्य बहुत ही नहीवत है। तो ये ग्रंथ को भी हमें लोगों तक पहुंचाना है, हमारे लोगों तक पहुंचाना है, हमारे रिश्तेदारों में, मित्रों को। और ये ग्रंथ, एक बात याद रखिए, जब भी हम ग्रंथ लेकर कहीं भी जाते, किसी को भी देते हैं, तो उसको निःशुल्क मत दीजिए। उसका जो भी कुछ शुल्क तय किया है वो अवश्य लीजिए, जिससे उस ग्रंथ का उनके लिए एक रिस्पेक्ट रहेगा, उनके लिए एक महत्व रहेगा, उसका एक मूल्य रहेगा। और इस तरह से हम लोगों को हमारा प्रचार प्रसार बढ़ाना है। हमें हो सके तो फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी हर रोज कुछ संबंध संघ के बारे में कुछ अच्छी बातें लिखनी है। जो हमारे संबंध संघ की संगति होती है तो उसके बारे में बताना है। तो लोगों में पहले संबंध संघ का नाम प्रचलित करना है। संबंध संघ कुछ न कुछ कर रहा है, ऐसे लोगों को एहसास होना चाहिए। और इस तरह से अगर हम लोग ने कार्य को बढ़ाया और संबंध संघ का कार्य बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, तो एक दिन ये समय आ जाएगा कि हम जो आज तो कहते हैं, कहने के लिए तो कह देते हैं कि हमारे संबंध भारत में या देश विदेश में मिलकर 90% भारत की पॉपुलेशन से है। पर आज हम देखने जाए तो हम लोग बहुत कम जुड़े। और उसमें खास तौर पर देखा जाए तो हमारे जो एसटी और ओबीसी और माइनॉरिटी जो हमारे संबंधों से परिवर्तित हुए या संबंधों से गए हुए, ऐसे माइनॉरिटी भी हमारे साथ बहुत कम जुड़े। तो इन सबको, सबके पास जाने के लिए, उन सबसे सबको मिलने के लिए
हमें ज्यादा से ज्यादा स्पोक्स तैयार करने पड़े, और जितने भी हमारे स्पोक्स है वो अपने जो दिन का जो समय है उसमें से कुछ समय जरूर निकाले। सिर्फ हमारा कार्य यही नहीं है कि हम लोग ऑनलाइन मीटिंग में जुड़ गए, हर रोज हम जुड़ते हैं तो हमारा काम हो गया, ऐसा नहीं है। जुड़ते तो रहना है, हर रोज जुड़ना है, और हर रोज हमारे समूहों से नई नई बात जानकारी प्राप्त करनी है। पर साथ में हमें जुड़ने के अलावा भी और लोगों को जोड़ने के लिए, और लोग जो जुड़े हैं वो हर रोज जुड़ते रहे, ऐसा नहीं कि कुछ समय के बाद वो जुड़ना ही बंद कर दे। इसलिए हमें उनके संपर्क में रहना है, उनके साथ हमारा पारिवारिक रिश्ता रखना है, मित्रतापूर्ण व्यवहार करना है, और सबको संभालना भी है। और इसमें खास तौर पर हमारी जो नई पीढ़ी है, उस नई पीढ़ी को भी इसमें जोड़ना है। और जो पीढ़ी अभी तैयार हो रही है, आने वाली पीढ़ी है, जो बाल बच्चे भी है हमारे, उनको भी हमें समन संघ के बारे में, हमारे महामानवों का जो बलिदान, जो त्याग किया है हमारे सुख और शांति के लिए और सम्मान के लिए, वो भी उन्हें बताना है। क्योंकि आज तो ये स्थिति है कि हमारी जो नई पीढ़ी है वो भूल गई है कि हमारे जो भी सामाजिक स्थिति में परिवर्तन आया है, या हमारे लिए जो शिक्षण उपलब्ध हुआ है, या हमें जो उच्च शिक्षण प्राप्त होता था या हो रहा है, या अभी धीरे धीरे कम हो रहा है, तो इसके पीछे हमारे जो महामानव हो गए उनका बहुत बड़ा बलिदान है। उन्होंने अपने सुख को, अपने परिवार को त्याग कर, या अपने परिवार की खुशियां या सुख को त्याग कर हमारे लिए कड़ी मेहनत की है, और उसके परिणाम स्वरूप आज हम लोग सुखी संपन्न हो गए। हमारे में से कुछ लोग, सब लोग नहीं हुए, बहुत सारे हमारे भाई बहन आज भी बहुत ही कमी में जीवन जीते हैं, उनके पास 2 टाइम की रोटी भी नहीं है, ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं। और कुछ दूर दराज के इलाके में, आप कुछ रूरल एरिया में उनके साथ दुर्व्यवहार भी होता है, और ये सारी बातें हम जानते हैं। और जब ऐसा कुछ होता है तो हम लोग आक्रोश भी व्यक्त करते हैं। हम समय समय पर कुछ कार्यक्रम भी रखते हैं, कुछ प्रदर्शन भी करते हैं, लेकिन इससे कोई हल नहीं है, हल निकलता नहीं है। क्योंकि जब तक हम लोग संघ नहीं बनाएंगे, जब तक हम लोग इकट्ठे नहीं हो जाएंगे, तब तक हमारा जो प्रभाव अन्य लोगों पर पड़ना चाहिए, हमारा समन संघ का या हमारे समनों का जो प्रभाव राजकीय क्षेत्र में पड़ना चाहिए, सामाजिक क्षेत्र में पड़ना चाहिए, प्रशासनिक क्षेत्र में पड़ना चाहिए, वो पड़ेगा नहीं। और जब तक हमारा प्रभाव समाज में नहीं होगा, जब तक हमारा प्रभाव समाज के अलग अलग क्षेत्र में नहीं होगा, तब तक हमारा शोषण होगा, हमारे लोग को प्रताड़ित किया जाएगा, हमारा अपमान होगा। क्योंकि आज तक देखा गया है कि कई संगठन हमारे बने और बिगड़ गए, कई संगठन अभी चल रहे हैं, कई हमारे संगठन के अंदर नेता भी बन गए हैं,
लेकिन परिणाम बदल नहीं पाया, परिणाम सुधर नहीं पाया, ऊपर से परिणाम बिगड़ता जा रहा है। और जो हमारी पॉलिटिकल पार्टियां है, राजकीय क्षेत्र में जो हमारे कुछ लोग गए या राजकीय क्षेत्र में हमारे जो पक्ष बने हैं, वो सारे पक्ष के अंदर नेतागिरी के कारण कि हमारे जो संगठन बने हुए हैं या हमारे जो राजकीय पक्ष बने हुए हैं, वो बटे हुए हैं, छोटे छोटे गुटों में फैल गए हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि हम लोग एक साथ नहीं आने से हमारी स्ट्रेंथ नहीं दिखाई, हमारा जो शक्ति होनी चाहिए वो नहीं है। और ये शक्ति, ऐसा कहा जाता है कि संघ में शक्ति होती है, संघीय शक्ति। तो अगर जितने ही जल्दी हमारा संघ बन जाएगा, जितना ही जल्दी हमारे जो भाई है, हमारे बहन है, उनको हम समझा पाएंगे, क्योंकि ये कमी हमारी है। अगर हमारे जो बाकी लोग हमारे साथ नहीं जुड़ते हैं तो उनको हम समझा नहीं पाए, उनको कुछ कमी रह गई है समझाने में, या हमारा जो तरीका है उनको अप्रोच करने का, उसमें कुछ कमी है, इसकी वजह से वो हमारे साथ जुड़ नहीं रहे। तो मैं कई बार कहता हूँ, बार बार कहता हूँ कि सबके साथ, सबको जुड़ने के लिए और हमारा कार्य आगे बढ़ाने के लिए हमें व्यक्तिगत संपर्क बनाना है, जिनको हमारे जोड़ना है और उनको आगे भी जुड़े रखना है, और उनको आगे लोगों को जोड़ने के लिए प्रोत्साहित करना है, प्रेरित करना है। तो हमें उनके साथ व्यक्तिगत संबंध बनाए रखना है, और व्यक्तिगत संबंध सिर्फ व्यक्तिगत न रहकर आगे जाके पारिवारिक संबंध बनेंगे, और पारिवारिक संबंध बनेंगे तो हमारे लोग कार्य ज्यादा सख्ती से करेंगे। तो ये जो सारे जो कार्य है, उसे हमें किसी भी हाल में उसके आयाम तक पहुंचाना है, और सफलता प्राप्त करने के लिए हमें मेहनत तो करनी पड़ेगी, क्योंकि कोई भी फल अगर हमें चाहिए तो बिना मेहनत का कोई फल नहीं मिलता है। कोई भी विद्यार्थी चाहे कि वो कुछ भी, कोई भी टेस्ट या एग्जामिनेशन में टॉप हो जाए या अच्छे मेरिट में आ जाए, तो उसे कड़ी परिश्रम करना पड़ता है, और उसे रात दिन मेहनत करना पड़ता है, तो उसको परिणाम मिलता है। अगर वो मेहनत ही नहीं करेगा, सोचेगा कि मैं किसी लक्ष्य को प्राप्त कर लूंगा, तो लक्ष्य प्राप्त नहीं होगा। और हमारे जितने भी स्पोक्स है वो सब कहते रहते हैं, हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट में भी कहते रहते हैं कि हमें कार्य को, कि हमें बहुत मेहनत करनी है, क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है। और अगर हमारे पास समय कम है तो हमें डबल मेहनत, डबल शिफ्ट में काम करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो टारगेट है वो हमें पूरा करना है। जब हम लोग अभी अभी शुरू में, अगर हम कुछ लोग जुड़ गए, कुछ हमारे स्कोप तैयार हो गए, तो हम उसका प्रशिक्षण भी करेंगे, और प्रशिक्षण के बाद जो तैयार कार्यकर्ता है वो लोगों को अप्रोच करेगा। और मुझे लग रहा है कि हमने अच्छी तरह से मेहनत की और पुरुषार्थ किया तो परिणाम अवश्य मिलेगा, सफलता अवश्य मिलेगी। हमें कोई निरुत्साह होने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग अभी नए हैं, अभी हमारा जो संघ है वो एक समय में बहुत ही प्रबल था, शक्तिशाली था, लेकिन आज हमारा संघ अभी थोड़ा बाल्य अवस्था में, ये कह सकते हैं। अभी हमें उसको तरुण अवस्था में लाना है, एक जोश के साथ आगे बढ़ना है। हमें जरूर परिणाम मिलेगा, हमारे संबंध सब इकट्ठे हो जाएंगे, और जो संबंध हमारे ओबीसी के या एसटी के या माइनॉरिटी के अभी इतने नहीं जुड़े हैं, तो उनको भी हम प्रयत्न करेंगे। तो एक दिन जब उनको पता चल जाएगा कि यही एक आखिरी मार्ग है, यही एक विकल्प है हमारे पास, और इसके सिवा और कोई विकल्प है नहीं, और इसी विकल्प के माध्यम से ही हम हमारे जो पूर्वज, जो सम्राट थे, राजा महाराजा थे, और जो एक इज्जत की जिंदगी जीते थे, वही अगर हमें हमारे संबंधों को इज्जत की जिंदगी देना है, उनको शासन और अनुशासन, शासन प्रशासन, सॉरी,
शासन और प्रशासन में भागीदारी देनी है और हमें सबको एक सम्मान पूर्वक जीवन जीना है, सबको सुखी होना है। तो इसलिए हमें रात दिन मेहनत करनी पड़ेगी और इसीलिए हमें कुछ समय और या कुछ प्राथमिकता तय करनी पड़ेगी। यही मेरा आप सबसे एक अपील है, एक मेरा सिंसियर आप लोगों को एक प्रार्थना है कि आप मेहनत कीजिए, समय दीजिए और निश्चित समय हम इस कार्य के लिए दिए। यही हमारा एक अभी प्राथमिकता होनी चाहिए। संगम नमामि, संगम नमामि, संगम नमामि।